दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब भारत के पास स्वदेशी तरीके से तैयार की गई अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। भारत छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का मोहताज हुआ करता था और विकसित देश भारत को ताना मारते थे कि भारत एक पिछड़ा हुआ गरीब देश है, उसके पास अपने कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक के कमाल ने पूरे समीकरण ही बदल दिए हैं। भारत आज हर क्षेत्र में दुनिया का पहला देश बनता जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और रूस जैसे देश हैरान है कि भारत इतने कम समय में इतने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कैसे विकसित कर पा रहा है। आज दुनिया के कई देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता लग चुका है कि भारत जिस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट के इतिहास रचने की गारंटी हो जाएगी। दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। भारत डिफेंस इंडस्ट्री में भी दुनिया भर में अपना पैर पसार रहा है। भारत ने आर्मीनिया, फिलीपींस समेत दुनिया भर के देशों को हथियार और अन्य डिफेंस प्रोडक्ट बेचकर जमकर कमाई की है। इस साल रक्षा निर्यात के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसे देख डेवलप देश की हालत खराब हो गई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भारत ने किन किन देशों को हथियार सप्लाई किए, वे कौन कौन से हथियार है जिसे भारत ने सप्लाई किया और इससे भारत को कितना मुनाफा हुआ। लेकिन उससे पहले भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री जिस कदर दुनिया में अपना पैर पसार रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर चीनी हमले के खतरे के बीच दुनिया भर में भारत के हथियारों की जमकर खरीद हो रही है। आलम यह है कि भारत ने हथियार निर्यात मामले में साल 2024 में 32.5% की ग्रोथ हासिल की है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत ने कुल 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% ज्यादा है। दुनिया भर के देशों को हथियार बेचकर पैसा बनाने वाली सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियां शामिल हैं। भारत ने देशों को किलर हथियारों का निर्यात किया, उनमें फिलीपींस और आर्मीनिया प्रमुख हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों का निर्यात किया। आइए जानते हैं कि किन देशों ने भारत से हथियार खरीदा। भारत के हथियार निर्यात से फायदा यह हो रहा है कि देश में इन आधुनिक हथियारों के निर्माण की क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दुनिया के 85 देशों को डिफेंस प्रोडक्ट का निर्यात किया है। भारत की लगभग 100 कंपनियां हैं जो लगातार डिफेंस प्रोडक्ट का निर्यात कर रही हैं। इसमें 155 एमएम की एडवांस तोप, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम आदि शामिल है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल की कंपनियां बड़े पैमाने पर अब कई उपकरणों को भारत में बनवा रही हैं, जिससे उनका सप्लाई चेन मजबूत हो गया है। भारत में कई हथियारों के कल पुर्जे तक बन रहे हैं। दोस्तों, भारत के हथियारों के निर्यात में यह तेजी इस बात को दर्शाता है कि मेक इन इंडिया पर दुनिया भर के देश काफी भरोसा कर रहे हैं। रूस ने जब आर्मीनिया को हथियार देने से किनारा किया, तो भारत ने अपना कदम बढ़ाया। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तानी नेक्सस का सामना कर रहे आर्मीनिया ने भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप खरीदी है। इसके अलावा भारत आर्मीनिया को एंटी ड्रोन सिस्टम भी दे रहा है, जो तुर्की के किलर ड्रोन के खिलाफ काफी कारगर हो सकते हैं। यही वजह है कि अजरबैजान की सरकार ने खुलकर भारत के कदम का विरोध किया है और नाराजगी जताई है। दोस्तों, अजरबैजान लगातार आर्मीनिया पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इसी वजह से आर्मीनिया ने भारत और फ्रांस से हथियार की खरीद बढ़ा दी है और यह भी कहा जा रहा है कि आर्मीनिया भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद सकता है। वहीं अगर फिलीपींस की बात करें तो वह चीन के खतरे का सामना कर रहा है और दक्षिण चीन सागर में संघर्ष के हालात बनते दिख रहे हैं। यही वजह है कि कुछ समय पहले ही फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। भारत अब जल्द ही इसकी सप्लाई करने जा रहा है। भारत ने साल 2025 तक $5 अरब के हथियारों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इससे भारत में हथियारों के निर्माण में काफी तेजी आएगी। तो दोस्तों, भारत के डिफेंस इंडस्ट्री जिस कदर दुनिया की नजर अपनी तरफ आकर्षित किया है
और भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को आप दिल से सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में मेक इन इंडिया जरूर लिखिएगा। जय हिंद।